हेलो स्टूडेंट्स, ऑटो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपने बात करेंगे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपनी दूसरी योजना के बारे में बात करेंगे और वो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो, योजनाओं का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। वो चाहे स्टेट एग्जाम की बात करें चाहे सेंट्रल एग्जाम की बात करें, तो दूसरी योजना पे अपने बात करते हैं। और वो दूसरी योजना कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा। सबसे पहले तो पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि PMFBY का पूरा नाम क्या? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम की बात करें तो ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को स्कीम स्टार्ट हुई। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी एट सीहोर। ये सीहोर अनेक जगह है मध्य प्रदेश से, जहां से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कम अंडर किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। आपने कमेंट करके बताना कि करंट अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। इसका एम क्या? टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट लिमिट ऑफ क्रॉप एश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योरेंस सम। कहता है कि हर किसी को क्या मिले, जो फार्मर होते हैं उनकी अगर फसलें खराब हो जाती है और कुछ भी हो जाता है तो उनको क्या मिले? बीमा मिले। और बीमा भी क्या मिले? फुल इंश्योर्ड सम मिले, फुल बीमा मिले उनको। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर, टू इंश्योर देयर कॉन्टिन्यूअस इन फार्मिंग, टू इंक्रीज फार्मर, टू अडेप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नए नए तरीके से क्या करना? खेती करना। और आपको वैसे ही पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए इनकम। बजट आउटले फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट है वो कितना है? 13,625 करोड़ प्रीमियम अंडर दिस स्कीम। 13,625 करोड़ का बजट इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें देखो, ऑल रबी क्रॉप होती है उसमें कितना परसेंट का प्रीमियम मिलेगा अपने को? 1.5% का। खरीफ क्रॉप पे 2% का। और हॉर्टिकल्चर जिसको अपने बागवानी बोलते हैं उसमें कितना मिलेगा? 5%। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। रबी की फसल पे कितना मिलेगा? 1.5%। 2% मिलेगा खरीफ की क्रॉप्स पे और 5% अपने को मिलेगा हॉर्टिकल्चर। किस पे? हॉर्टिकल्चर पे। CAP ऑन सेंटर प्रीमियम सब्सिडी फॉर अनइरिगेटेड एरिया। ऐसी जो जहां पे क्या होता है सिंचाई नहीं होती है, अप टू 30%। फॉर इरिगेटेड एरिया अप टू 25%। 25%। 21 स्टेट इंप्लीमेंटेड द स्कीम इन खरीफ 2016 वेयर 23 स्टेट्स एंड 2 UT हैव इंप्लीमेंटेड द स्कीम इन रबी 2016-17। ये बताया गया कि पहले 21 राज्य और बाद में ये 2 UT भी इसमें शामिल हो चुके हैं। सेंट्रल शेयर इन प्रीमियम सब्सिडी टू बी इंक्रीज टू 19% फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जैसे असम साइड हो गए, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वहां पे सब्सिडी कितनी मिलेगी? 90% फॉर। ठीक है। और इसमें जो शेयर का पैटर्न होता है वो 50-50% होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सम स्टेट UT लाइक बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात हैव opted out of the scheme after implementing its some season due to their own region like। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ये आपने पढ़ लेना कि कौन कौन से राज्य है, उनका क्या क्या रीजन रहा कि क्यों भाग नहीं लिया उन्होंने। Since inception of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in 2016-17 coverage under the scheme has been around 30% of gross cropped area in the state UT who are implemented the scheme। ठीक है। तेलंगाना, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल या झारखंड है ऑल्सो बीन रिक्वेस्ट टू रीजॉइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 5 राज्य जिनको दोबारा से इन्होंने कहा है कि हम इसको दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूं कोई भी चीज को तब तक फायदा नहीं मिलता जब तक उसको आप MCQ फॉर्मेट में नहीं कर लेते, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो MCQ फॉर्मेट में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च कब हुई? तो ये अपने पहले बात कर चुके हैं, 18 फरवरी 2016 को लॉन्च। अब आपने क्या करना है, जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखो या घर पे प्रैक्टिस करो तो आपने क्या करना है, पहले इस योजना को पढ़ना है, उसके बाद इसको MCQ फॉर्मेट में करना है ताकि आपको पता लगे कितना सारे आपके सही हो रहे हैं। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय फार्मर फॉर रबी क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कहता है रबी की फसल के लिए कितने प्रकार अपने कितना जो प्रीमियम है वो पेबल होगा? 2%, 2.5%, 1.5% या 3%। कितना परसेंट पेबल होगा? तो ये कितना होगा? 2%। कितना होगा? 2%। आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत सावनी दिया
फसलों ਲਈ किसानों द्वारा भुगतान योग्य अधिकतम प्रीमियम कितना है? 2%, 2.5%, 1.5% या 3%? किसके लिए बता रहा है ये? खरीफ की फसलों के लिए। किसके लिए? खरीफ की फसलों के लिए कितना परसेंट है? पहले अपने पास कौन सा था? पहले अपने पास रबी था। कौन सा था? रबी। देखो ऐसे भी अपने इनको ध्यान से करना है। रबी आया तो रबी के लिए 1.5 था। कितना था? 1.5% था। दूसरा अपने पास कौन सा? दूसरा अपने पास है खरीफ की फसलें। कितना है? 2%। कितना है? 2%। अगला कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम टू पेड बाय फार्मर व्हाट परसेंट ऑफ सम इंश्योरेंस फॉर केस क्रॉप्स? 5%, 3%, 2% या 7%? केस क्रॉप किसको बोलते हैं? जो हॉर्टिकल्चर होता है उसको बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में अपने कितनी बात की थी? 5%। कितनी बात की थी? 5% की। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कहां से लॉन्च किया गया? कहां से लॉन्च किया? सीहोर मध्य प्रदेश से, बूंदी राजस्थान से, नोएडा उत्तर प्रदेश से या पानीपत हरियाणा से? कहां से लॉन्च किया गया? तो ये आपको पता ही है, सीहोर मध्य प्रदेश से। कहां से? सीहोर मध्य प्रदेश से। आगे प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है? पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, दूसरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर एजुकेशनल स्कीम, तीसरा फ्री लोन फॉर फार्मर या फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। ये स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये क्या है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कम अंडर द विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर डी आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आगे हाउ मेनी स्टेट यूटी हैव इंप्लीमेंटेड द स्कीम इन खरीफ इन 2016 एंड रबी इन 2016-17? ये क्वेश्चन भी आपको पहले डिटेल में करवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर, ये टाइम आपको इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको घर पे भी आप करो तो थोड़ा अपना टाइम लगाओ इस पे। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सर 21 स्टेट्स इन खरीफ वेयर 23 स्टेट एंड 2 यूटी इन रबी। आगे इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना टू रिप्लेस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कहते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस करते हुए एक नई योजना शुरू की जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना? कौन सी थी? किसान फसल राहत योजना। आंसर क्या आएगा हमारा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीजॉइन द एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कहता है किस स्टेट ने यह कहा है कि वो इसको दोबारा ज्वाइन करना चाहता है? कौन सा स्टेट ज्वाइन करना चाहता है? इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल Which state has bagged the national award for the best implementation of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in the country? कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंट्री में सबसे अच्छा कौन से राज्य ने योगदान दिया है? किस राज्य ने दिया है? कर्नाटक ने। किस राज्य ने दिया योगदान? कर्नाटक ने। आगे विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन टू सपोर्ट इंडियन फार्मर कम्युनिटी इन राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम एंड कर्नाटक ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन रबी सेशन अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। किसके द्वारा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला कहता है रिसेंटली इन मार्च एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च ए डाइजेस्ट क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल DG claim under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना which will help farmer receive the disbursed amount electronically like in the case of PM Kisan as for the launch it has been made operational in how many state? कितने स्टेट में इसको लागू किया गया है? कितने स्टेट में? 6 स्टेट में। कितने स्टेट में? 6 स्टेट। कौन कौन से स्टेट है? कमेंट में आपने ये क्वेश्चन का आंसर भी आपने क्या करना है? कमेंट में देना है। अगला रिसेंटली एज पर द अप्रैल 2000 रिपोर्ट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीहोल्ड द लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम एंड विल लॉन्च ए कॉम्प्रहेंसिव लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जस्ट लाइक। पर किसकी तरह होनी चाहिए वो स्कीम?
वो स्कीम होनी चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसकी तरह ही? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला है व्हाट इज द बजट आउटले फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 2023 और 2024। ये कितना था? 13,625 करोड़। आगे व्हाट इज आई स्टैंड इन एनसीआईपी। कहता है एनसीआईपी में आई का अर्थ क्या है? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। तो आंसर क्या आएगा? आई का आंसर क्या आएगा? इंश्योरेंस। क्या आएगा? इंश्योरेंस। क्या आएगा? इंश्योरेंस। तो ये थी दूसरी योजना। उम्मीद करते हैं योजना आपको फायदा देगी, और जो बच्चा इसको पहले डिटेल में पढ़ेगा और बाद में उसको क्या करेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में लगाए, उसको पक्का 100% इसका फायदा मिले। जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और जिस बच्चे ने अभी तक अरोड़ा क्लासिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको बेल आइकन पर प्रेस कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।